ठीक है, चलिए इसमें आपको कुछ बताया गया था कल, क्वांटम संख्याएं निकालनी बता दी थी हमने। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ दिए थे हमने क्वांटम संख्याएं निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर देखा गया कि क्वांटम संख्याओं की बात है तो मान लीजिए जो आपको दिए थे, मान लीजिए कोई ऑक्सीजन था, हम फिर से बता दे रहे हैं पूरा एक बार। ठीक है, क्योंकि एक लड़के ने फ़ोन किया था कल, कोई है तुषार गौतम आपके में, उसने कहा था सर वीडियो बना के डाल दीजिएगा, हमारी भी आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए हम एक बार फिर से पूरा प्रोसेस बता दे रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं आपको निकालनी है। मान लीजिए किसी भी चीज़ की क्वांटम संख्या निकालनी, देखिए कई तरह से होती हैं। कभी कभी कह देगा कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालिए, कभी आपसे कह देगा कि इसके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, कभी आपको कुछ दे देगा 3d1 लिख देगा, इसके लिए क्वांटम संख्या निकालिए, कभी आपको कह देगा कि n बराबर 4 लिखा है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। मतलब क्वांटम संख्याओं के मान, हो सकता है आप बड़ा खुश हो रहे हो कि बस इतने में हम जान गए। 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं। ये नहीं कि बस जो आपको प्रोसीजर हमने एक बता दिया आप हाँ क्वांटम संख्या बाहर खुश हैं कि आएगा तो ही है, पेपर में हर हाल में आना है, 100% आना है, हम निकाल ले रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा आ जाए, क्वांटम संख्या तो आप जान गए, लेकिन अब ये नहीं पता है उसका कौन सा तरीका आ जाए, किस तरीके से वो पूछ ले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए 3-4 तरीके हैं इसके, सारे के सारे जान लीजिए एक बार। एक तो जो आपको बताया था हमने उसको थोड़ा सा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहीं भी अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए जहाँ भी आपको क्वांटम संख्या निकालनी हो तत्व के बारे में, आप क्या करिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधे कर दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2, ठीक है, 2p कितना आएगा, 2p 6 इलेक्ट्रॉन। देखो कितने बचे हैं, 8 होने चाहिए ना, 2 2 4 खर्च हो गए, कितने बचे, 4 बचे। अब इसी में हम 2 चीज़ें बता दे रहे हैं, एक तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बता दे रहे हैं और एक किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए भी बता देंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए तो अब अंतिम इलेक्ट्रॉन तो जान जाओगे, ऐसा कोई है कि नहीं जान पाएगा, यार इसी में तो गया होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, कि अंतिम यहाँ भेज दोगे, यहाँ तो पहला दूसरा तीसरा गया होगा कुछ इस तरह से। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, ठीक है, तो मान लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो किसके बारे में, इसके बारे में है। तो बाकी पहले वाली 2 हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे लिखना शुरू कर दो। n बराबर कितनी संख्या लिखी है, 2, यानी n क्या होती है, कक्षा की संख्या, और कक्षा की संख्या इसके पहले लिखी होती है। तो n बराबर कितना, 2, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो गया, 2। दूसरा आता है l, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका आपको मान बता चुके हैं, s, p, d और f, मान 0 1 2 3, l के मान यही होते हैं फिक्स। ठीक है, तो अब किस में गया है, p में गया है, तो इसका मतलब l का मान कितना, 1। फिर उसके बाद जब आपको बताया था तीसरी क्वांटम संख्या है, उस दिन कल भी बताया था आपको, आज फिर कह रहे हैं, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा, 1 सेकंड थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, पेन वेन उठा के या बना लीजिए उस कक्षक को और फिर उसके बाद बताइए। हो सकता है आप बता सकते हो बिना बनाए, लेकिन क्या फ़ायदा है जरा सी कोशिश के लिए, आपका 1-2 नंबर पूरा चला जाए बिना मतलब। ठीक है, जरा सी गलती के लिए। और गलतियाँ आपने देखा होगा जल्दी में ही होती हैं। कभी हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, आप आराम से बताओ, सही हो जाएगा। जल्दी में बताया, पता चला 3 बार बताया, तीनों बार गलत हो गया। जो आराम से धीरे धीरे कर रहा था वो सही बता ले गया। आप वाहवाही लूटने के चक्कर में कि पहले हम बता दें, पता चला 1 बार बताया तब भी गलत, दूसरी बार बताया तब भी गलत, तीसरी बार बताया तब भी गलत। तो इसलिए आराम से करिए, बहुत जल्दी इसमें नहीं है, कोई मेडल नहीं दे देगा आपको। ये ओलंपिक की रेस नहीं है कि आप सबसे पहले निकल पार कर दिया आपने तो गोल्ड मेडल बन गया, करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली ध्यान देना है। बस आप क्या करिए, आराम से, पेपर में ये नहीं पूछेगा, उसके साथ आप नहीं लिखेंगे नीचे कि हमने 0.3 सेकंड में इसको हल कर दिया, हमको 1 की बजाय 4 नंबर दे दो इसमें। यार देगा वो 1 ही, चाहे आप जल्दी हल कर लो चाहे देर में हल कर लो। तो यहाँ पे तीसरी वाली जो क्वांटम संख्या है उसको निकालने के लिए ध्यान रखिए कि आप तुरंत क्या बना लीजिए, उपकोष बना लीजिए। कौन सा उपकोष है, शब्दों के मतलब आपको हम कई बार बता चुके हैं, जानते हैं। उपकोष का मतलब है SPDF, कक्षा का मतलब है 1 2 3 4, कक्षक का मतलब है उपकोष के भीतर वाले जो बक्से हैं छोटे छोटे से, जैसे ये है, इसमें कितने बनेंगे, P में
3 p है ना, तो 3, तो इसका मतलब है कक्षा कौन सी, दूसरी, उपकोष कौन सा, p, कक्षक कौन से, ये 3, जो कि किसके हिसाब से हैं, 0, 1 और 2, सॉरी -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इलेक्ट्रॉन भरने का भी नियम आपको बताया है, सिंगल करके भरिए। पहला इलेक्ट्रॉन, हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब हमें जो कुछ भी हल करना है वो किसके बारे में हल करना है, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। अंतिम यही तो है। तो ये L के मान, M के मान ही लिखे होते हैं। तो M के लिए, M बराबर किस में गया है, -1 में गया है, तो M का मान -1। ठीक, किधर को है, ऊपर के नीचे, नीचे है वो, मतलब इसका मान -1। क्लियर हो गया, नीचे के लिए क्या होता है, -1 हो गया इतना। अब इसी का हम दूसरा एक रूप बता दे रहे हैं। इसी का दूसरे रूप का मतलब है कि यहाँ तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब अगर आपसे कह दे कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए या 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी के लिए कह दे, मान लीजिए उसने ये कह दिया, इसमें अंतिम था, 8 थे इलेक्ट्रॉन, 8वें के लिए निकाला हमने। अब मान लीजिए आपसे वो कह दे कि 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। ठीक है, समझ रहे हैं। अब उसने ये कह दिया, एक तो अंतिम था, एक इसी में कह दिया, किस इलेक्ट्रॉन के लिए, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो अब गिनिए जरा, कहाँ पर पहुँचेगा 5वां, 2, 2, 4, 1, 5। इसमें का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। ये तो फिर वही आते हैं, मतलब इसी में तो पहुँचा, मतलब हमको इसी के बारे में शो करना है। तो n बराबर फिर से कितना लिखा है, 2 ही रहेगा। L बराबर P में ही है, फिर से कितना रहेगा, 1, यानी L बराबर फिर से 1। अब फिर बना लो, 0, +1 और -1 भरो। 4 तो हो गए, 4 पहले ही हो गए थे। 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां हमें निकालना किसके लिए थे, 5वें के लिए। तो 5वां कौन सा होगा, ये वाला ना। 2, 2, 4 हो गए थे, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5वां कौन होगा, इस वाले का पहला ही तो होगा, तो इसका मतलब यही वाला तो होगा। नहीं समझ पाए भाई, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हैं। तो 2, 2, 4 तो यहाँ तक आ गए। 5वां कौन होगा, इसमें जो पहला इंटर करेगा वही तो 5वां होगा। लेकिन सब भरेंगे 4, भरोगे तो सब करना आपको सब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका है ना। आप ढूंढ लो उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, इसमें लग रहा है आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको डाउट है, तो यहाँ से देख लीजिए। 8वां था, अंतिम था, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब आपसे उसने कह दिया कि 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो। तो भैया 5वां इलेक्ट्रॉन हम ढूंढें तो पहले कि 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। 5वां इलेक्ट्रॉन इसी में तो घुसेगा। जो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। 4 तो हो गए, तो इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वही तो 5वां होगा। करेगा नहीं करेगा। अब ना हो तो और बना लो यार, थोड़ा सा अगर डाउट हो, 1s भी बना लो भाई, ठीक है, और 2s भी बना लो। अब गिन लो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, यही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा, किसके लिए है, p के लिए। तो 5वें के लिए m बराबर कितना, -1। ठीक, s बराबर ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, +½ देखिए बिल्कुल सेम क्वांटम नंबर्स निकल आई हैं, केवल कौन सा अंतर है, इसका अंतर। अभी ये एक नियम भी आएगा इसमें, समझ रहे हैं। अभी यही इसी उसमें एक नियम भी आएगा कि चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हो जाएंगी तो चौथी क्वांटम संख्या का मान हर हाल में अलग हो जाएगा, जो कि प्रूफ कर रहा है 3 तो सेम है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान कभी भी सेम नहीं है। समझ गए। अब मान लीजिए इसी में एक और हल कर दे रहे हैं, डाउट आपका क्लियर कर दें सारा। इसी में अगर कह दिया आपसे चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, 4वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकालिए। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यही तो जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ, यही तो होगा। तो अब हमको इसकी बात नहीं करनी, वो आगे हैं, पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आ जाओ। n बराबर कितना, 2 ही था, 2। l बराबर
एस में आया है, एस का मतलब 0, ठीक है, बना लीजिए। एक ही होता है भाई, एस है तो एक ही होता है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। m का मान 0, पहली बात। अब देखो चौथा था तो 2 ये हो गए, इसमें का पहला तीसरा, दूसरा वाला चौथा, यानी 2 तो ये हो गए, ये वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा और ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि कोई भी तीसरा चौथा कर दो, नंबर से भरोगे ना, तो 2 निकल गए, ये तीसरा और ये चौथा, m तो पूरा हो गया, 0 हो गया। इसके लिए s बराबर कितना? -12। s बराबर कितना? समझ गए? आपके 3 तरीके यहाँ पर याद अपने देख लीजिए। इस तरह के थे इलेक्ट्रॉन्स वाले, वो आपने तरीका देख लिया नहीं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो। पहले के लिए निकालना है, पहले पर आ जाओ। n बराबर कितना? 1, l बराबर कितना? 0। पहला इलेक्ट्रॉन है, m का मान भी 0 और s का मान +12, क्योंकि पहला है तो ऊपर ही जा रहा होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये चीज़ें आपको इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप कहीं भी सोते जागते नींद में कोई पूछ ले तब भी आपके मुंह से सही निकल जानी चाहिए क्वांटम संख्या, ठीक है। इस तरह की चीज़ है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट बहुत है, पूछी ज़रूर जानी है और ज़रूरी भी है थोड़ी बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो एक कह सकते हैं आप ढंग का कोर्स है, लेकिन जो फिज़िक्स का कोर्स है वो ढंग का नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स में दिमाग लगाया ही नहीं किसी ने। जब आपका सिलेबस चेंज हुआ कोई दिमाग नहीं लगाया गया और सीधे क्या कर दिया गया, एक किताब फर्स्ट ईयर को दे दो, एक किताब इंटर को दे दो, ख़त्म कर दिया गया। अब एक एक किताब दे दी तो कहाँ से निकल कर आएगा सही? केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर भी फर्स्ट ईयर में मिलेगा और फर्स्ट पेपर आपका इंटर में भी मिलेगा, समझ रहे हैं? मतलब पहली किताब का शुरुआती थोड़ा हिस्सा फर्स्ट ईयर में चला गया, आगे का हिस्सा इंटर में चला गया। तो आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी दोनों बार पढ़ी। सेकेंड पेपर का हिस्सा, ऑर्गेनिक का हिस्सा कुछ आपका फर्स्ट ईयर में रह दिया जो बेसिक थी उसकी, और उसके बाद का उसके आगे की जो चीज़ें थी वो इंटर में रख दी। तो आपका ये हुआ कि बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ लो, समझ रहे हैं? फर्स्ट ईयर से ही आपका इंटर बनेगा। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का बेस आप अगर ध्यान रखोगे सही सलामत। अब बहुत से लोग होते हैं फर्स्ट ईयर ही मिस कर देते हैं, अरे फर्स्ट ईयर में कौन पढ़े पढ़ाए, छोड़ो। आपका आधार तो इंटर का फर्स्ट ईयर ही है। भाई ऑर्गेनिक शुरू करोगे, ऑर्गेनिक में जो कि स्टार्टिंग है सब कुछ फर्स्ट ईयर में ही है। क्रियाविधि वाला चैप्टर वो फर्स्ट ईयर में, IPSC वो फर्स्ट ईयर में है, कैसे नाम लिखने हैं, क्या लिखना है तत्वों का, वो सब फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा नहीं, पहुंच गए इंटर में। अब इंटर में इतना आपको कौन बता पाएगा भाई, इंटर का भी तो कोर्स देखना है। इंटर में ये तो संभव नहीं है कि हम आपको IPSC लेके बैठें, ये चीज़ लेके बैठें कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। वहाँ तो सीधे नाम आएगा, बस आपसे बोला जाएगा कि ये यौगिक है। उम्मीद ये करी जाएगी कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं मतलब जानते होंगे। अब अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर आपके लिए वो समस्या क्रिएट होती चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस केमिस्ट्री का है वो थोड़ा सही है। तो ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। एक या दो हो गए, एक अंतिम के लिए और एक किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। एक तरीका आपका ये है, वो थोड़ा सा अजीब है, ध्यान दीजिएगा ढंग से। वो तरीका ये है कि अगर आपसे कह दिया, मान लीजिए उसने 1 दे दी क्वांटम नंबर n बराबर 4 के लिए, समझ रहे हैं? उसने ये कह दिया n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालो। अब थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, अभी तो बड़ा सरल था। अब n बराबर 4 के लिए उसने कह दिया, तो सीधी सी बात है, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी n ही है, तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4। ये तो डायरेक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगली आई द्विगंशी क्वांटम संख्या n। अब भैया चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा में s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है और f भी हो सकता है। अगर तीसरी होती तो s हो सकता था, p हो सकता था, d हो सकता था, f ना होता। यही तो। अगर पहली कक्षा होती तो केवल कौन हो सकता था, s। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वहाँ सोचना कुछ नहीं था, सीधे बस देखा लिखा है, s में गया कि p में गया कि d में गया, निकाल दिया। और वैसे भी आपको हमने लाइन लिखाई होगी एक, जब क्वांटम संख्या लिखाई होगी, l के मान 0 से l-1
सॉरी n-1 तक। देखिए लाइन लिखी होगी जहाँ आपने क्वांटम संख्याएं लिखी होंगी, उसमें द्विगुणित क्वांटम संख्या में देखिए तो एक लाइन लिखी होगी L के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। तो एक मान 0 हो गया, n कितना है 4, तो n-1 कितना आएगा 3, तो 0 से 3 तक, तो 0 भी हो गया, 0 से 3 जाना है, ये नहीं 0 और 3 लिख दिया, 0 से 3 तक मतलब 0 1 2 और 3, समझ गए। मतलब हमें पता नहीं क्वांटम संख्या क्या होगी, 0 भी हो सकती है। अब हमको क्या पता यार n बराबर 4 है, तो उसमें s इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि p की बात कर रहे हैं कि d की बात कर रहे हैं, इसमें हमको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, इसमें हमको संभावना बतानी है, समझ रहे हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि बता दिया गया आपसे इस मोहल्ले में रहते हैं, संभावना बता दी, इस मोहल्ले में रहते हैं, मतलब आप डाउट में हो यार इस घर में भी हो सकते हैं, इस घर में भी हो सकते हैं, जैसे आतंकवादी नहीं आते हैं, अब कहते हैं इस इलाके में छुपे हैं, इस इलाके का मतलब है वहाँ फिक्स लोकेशन नहीं है उनकी, इसमें भी हो सकते हैं, उसमें भी हो सकते हैं, उसमें भी हो सकते हैं। इसके पहले जो आप कर रहे थे वो आपका फिक्स था कि एक आया है आतंकवादी, अब पता है यहाँ शहर में आ गया है, तो ये तो पता चल गया कि किस पर्टिकुलर जगह पर है, समझ रहे हैं हमारी बात। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ n बराबर इस तरह वाला अगर क्वांटम संख्या निकालनी हो तो इसमें केवल संभावना बतानी है, इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि कक्षा चौथी दे रखी है। जैसे इस कक्षा में कह दिया, अब इस कक्षा में कह दिया तो हो सकता है पीछे बैठे हों, हो सकता है आगे बैठे हों, हो सकता है इधर हों, या हो सकता है हमारी बात कर रहे हों जो बैठे ही नहीं है, खड़े हैं। इस कक्षा की बात करी उसने, कक्षा में बहुत सी पॉसिबिलिटी हैं यार। जब उसने ये कहा इसके पहले वाले में उसने फिक्स कह दिया था, अच्छा जो यहाँ खड़े हैं उनकी बात हो रही है, मतलब आप लोग किनारे हैं, हमारी बात हो रही है। दूसरा आया उसने कह दिया नहीं इस सीट पे जो कहीं बैठा है, किनारे कह दिया, बीच में कह दिया, कोई कंडीशन कह दी, तो इसका मतलब फिक्स कर दिया कि भैया नहीं इनकी या इनकी बात हो रही है, समझ रहे हैं। अब वो कह दिया इस कक्षा में है, जाओ ढूंढ लो। अब इस कक्षा में तो आप भी बैठे हैं, हम भी खड़े हैं, ठीक है, गर्ल्स भी हैं, तो अब पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है इसमें गया हो सकता है इसमें गया हो सकता है इसमें गया हो, कि फिक्स नहीं उसने बताया कि किस में गया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जब देखा गया तो L के मान कितने, ये। अब देखो और समस्या इसके आगे, M के मान की अगर बात करते हैं तो M के मान में शायद आपने लिखा होगा -L से 0 सहित +L तक। देखिएगा उसमें देख लीजिएगा जो आपको लिखाया हुआ थ्योरी का हिस्सा, उसमें ये लिखा होगा M के मान क्या होते हैं, -L से 0 सहित +L तक, ठीक, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब जरा देखो भैया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 0 है, ये तो माइनस प्लस के साथ जाएगा नहीं, जाएगा, -0 + 0 होता है क्या, 0 तो खुद में एक पूर्णांक है यार, वो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक से कोई मतलब ही नहीं। तो एक तो पर्टिकुलर 0 हो गया, ठीक, 1 है, तो 1 -1 से 0 सहित +1, मतलब -1 0 और +1। अगला -2 है, अब इसके लिए जो ये मान होगा तो कितना होगा, -2 से 0 सहित +2 तक, मतलब -2 आगे सीधे 0, -2 के बाद भैया -1 नहीं पहुंचोगे, अरे यार -L से 0 सहित जितने भी मान आए सब लिखने हैं। -2 से चले, -2 आया, -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, ठीक। अगला क्या है, 3 है, तो -3 से +3 तक, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखिए बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो गई हमारे पास, तैयार होगी कि नहीं तैयार होगी। तो अब देखो इस चीज़ का थोड़ा सा समाधान कर लेते हैं। अब इसमें 0 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 0 तो 4 बार आ गया, क्या मतलब है कोई उसका, यार 1 बार लिखा होता तब भी वही बात थी, 4 बार लिखा है तब भी वही बात है, समझ रहे हैं इस बात का। -1 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, इसी तरह से कई सारी संख्याएं हैं जो कई बार इसमें मैच कर रही हैं। तो हमको क्या करना है, बस 1 बार लिखना होता है,
तो सबको हटा लें, एक बार छोड़ दें। तो अब ऐसे ढूंढोगे किसको मिटाएं किसको क्या करें, पता चला 4 के चारों जीरो मिट गए। नहीं, हम जीरो मिटाने की कोशिश करें, हमने इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, पता चला वो ध्यान रहा कि नहीं रहा, पता चला उसको भी मिटा दिया हमने, अब जीरो बचा ही नहीं उसमें। तो ये मिटाने उटाने की समस्या थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि आप कभी गलती कर सकते हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन आपको बताते हैं क्या करना। ऐसा अगर कभी भी मान आए, इस तरह का कोई संभावना आए, तो जो m के मान ढूंढना, सीधे सीधे सबसे बड़े वाले को पकड़ना, समझ गए, सबसे बड़े वाले को पकड़िएगा, इसके लिए निकाल देना। तो इसके लिए जब निकालेंगे तो क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 सब आ जाएंगे इसमें मान, क्योंकि भाई इसके मान तो आएंगे ही, -2, -1, 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1, 2 आएगा, इसका भी आ जाएगा। तो इसके लिए ना डबल होने का चांस है ना गलती होने का चांस है। जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक है, उसको हल कर देना m के लिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, s के लिए बताओ s का मान क्या लिखें। क्या पता है इलेक्ट्रॉन किधर होगा, ऊपर कि नीचे? जब हमको कक्षा तक नहीं पता है यार, हमको ये नहीं पता है कि किस सीट पर हम ढूंढ रहे हैं, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि इधर वाले ढूंढ रहे हैं कि इधर वाले ढूंढ रहे हैं कि बीच वाले ढूंढ रहे हैं। जब सीट ही नहीं पता है तो यहाँ पर भी s का मान कितना, ±½ दोनों संभावना है, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। समझ के नहीं समझ पाए, थोड़ा सा बता रहे हैं, उससे अलग है। जो आपका नियम था सामान्यतः, उससे क्या था, थोड़ा सा अलग था। समझ गए, क्लियर हो गया। n = 6 के लिए अपने आप निकालिए जरा, n = 6 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए n = 6 के लिए, अगर कर लिया हो आपने तो देख लीजिए, मिला लीजिए या हम ही को बता दीजिए। अब देखिए n = 6 के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो संभावनाएं हैं उनकी बात करते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं। देखिए इस वाले में सही होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें तो हम संभावना बता रहे हैं, इसमें हम कोई ऐसी फिक्स चीज़ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। आपने कहा यहाँ, तो हमने संभावना बता दी, भैया इस कमरे में जाके ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हो, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं पड़ोस में भी कोचिंग चलती है, हो सकता है यहाँ बैठा हो, लेकिन एक संभावना है कि जाके ढूंढो, मिल जाना चाहिए, या नहीं है तो दोनों में से ढूंढ लो, कहीं ना कहीं अगर यहाँ आया है तो मिलेगा, गायब थोड़ी हो जाएगा। तो वही है, केवल संभावना देखनी है। तो n = 6 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान चाहिए हमें, तो इसके लिए n बराबर वही मुख्य क्वांटम संख्या तो डायरेक्टली 6 हो गई, ठीक है। अब l का मान आप जानते हो 0 से, ठीक है, n-1 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से गवाही नहीं दे रहा है दिल कि ये लिखे हम, समझ रहे हैं। हमने लिख तो दिया 0 से 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमको इतना भी पता है कि SPDF, आगे तो हमें पता नहीं कि पता है, लेकिन जो नियम कहता है उसके हिसाब से हम चाहें तो लिख तो दें, लेकिन हम जानते हैं ये किसके लिए होगा, S के लिए, ये P के लिए, ये D के लिए, ये F के लिए, ये दो हैं बेकार, होंगे नहीं भाई, यहीं तक तो मैक्सिमम हो सकता है यार। अभी जो हमको पता है वो F तक ही तो पता है, आगे होगा कभी GH, जब होगा तब देखेंगे, अभी तो हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ का जो नियम कहता है तो हम लिख भले दें, लेकिन अंदर से वो नहीं आ रहा है कि भैया ये इनको हम लिखें, लेकिन अब कह रहा है वो 6, ठीक है, तो मजबूरी है, जो नियम है 0 से n-1 तक का हमने क्या किया, नॉर्मली लिख दिया, चलो छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं m के लिए, तो m बराबर माइनस से प्लस तक होता है, 0 से 5 आएगा, -5 से शुरू कर दो, होगा नहीं, फिर कह रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये होगा नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो n = 6 तक के लिए हमने तो रैंडम ले लिया था, वो पूछेगा ही नहीं n = 6 के लिए, या तो n = 1 के लिए, या तो 2 के लिए, या तो 3 के लिए, या तो 4 के लिए, ठीक है। 6 के लिए नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि 6 के लिए फिर जो आप यहाँ का नियम लगाओगे तो वहाँ पहुँचेंगे SPDF GHI तक,
और या फिर अपना दिमाग लगाओ कि भैया 4 ही कक्षक होती हैं, मतलब हम आगे ना ले जाएं, यहीं तक छोड़ दें। तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएं यार, जब आपने एक नियम बना के रखा, या तो तुम हमसे ये कहो कि ये नियम फेल हो जाएगा, नहीं अपवाद है यहीं तक चलेगा, तब तो हम मान लेंगे। जब आपने नियम बना के दिया है हमको, ठीक है, तो हम क्यों माने। जब आपने कह के रखा है नियमानुसार कि 0 से n-1 तक या -l से +l तक, या तो आप कहते ना कि ऐसा है, तब तो चलो हम मान लेते कि भाई अपना दिमाग लगाते हम। अब जब आपने कह दिया कि ऐसा होगा तो हम अपना दिमाग फर्जी में क्यों लगाएं। तो यहाँ से जो नियम था उसके अनुसार बना दिया हमने, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ये हो गया इसके मान, और s के मान ±½ हो गया। क्लियर नहीं। और अगर ज़्यादा दिमाग ही लगाना हो तो बताया आपको, आगे की कक्षकें होंगी नहीं, इसको हटा सकते हो, ठीक है, इधर के आप 2 हटा सकते हो, इधर के आप 2 हटा सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने व्यवहारिक नियम पर जाएं, अगर नियम कायदे कानून पर जाएं, तो ये व्यवहारिकता के हिसाब से आप ये हटा सकते हो, क्योंकि ये है फर्जी ही पूरी तरह से। n = 6 संभावना ही नहीं है, क्योंकि भाई s ही हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, f हो सकता है, g h तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो हम कहाँ से उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो लेकिन थ्योरेटिकल है तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक, ठीक है, कि हम लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्लियर हो गया, कंफर्म। क्वांटम संख्या में तो कोई समस्या नहीं, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप बताइए, बोलिए, है कोई। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन कहे तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कह दे कि इसके इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप निकाल लोगे। अंतिम के लिए कहे निकाल लोगे, बीच के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कहे निकाल लोगे। अगर n बराबर कोई संख्या दे दी तो निकाल लोगे। एक चीज़ और बचती है, उसको भी देख लो। कभी आपसे ये कह दिया कि 3d1, मान लीजिए उसने इतना कह दिया 3d1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करिए। तो देखो अब इसको, ठीक है, उसने कह दिया 3d1। अब इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आओ। n का मान कितना, 3, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। किस में जा रहा है, d में जा रहा है, तो d के लिए l बराबर कितना, 0, 3, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जहाँ भी करना जब, तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वरना फ़ायदा क्या, बिना मतलब फर्जी का नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा d कितना है, 2। कह तो रहे हैं, मतलब मजाक नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है कि आप गड़बड़ी करते हो, इसीलिए हमें पता है कि आप गड़बड़ी कर सकते हो वहाँ पे। तो d है, d का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तीसरा m। अब ज़रा बात करते हैं d की, d बनाइए, कितने होते d में, 5, बीच का 0, 1, 2, -1, -2, भरो। एक ही इलेक्ट्रॉन है यार, तो क्या भरना ज़्यादा, किस में आएगा, -2 में, तो m बराबर -2, ठीक है। s बराबर ऊपर को है, मतलब +½ कोई डाउट तो नहीं किसी को, अगर हो तो बताएं। इस तरह का अगर कुछ भी आता है तब भी आप क्या करोगे, कर ले जाओगे, पक्का है, पक्का है ना। चलिए फॉर F7 के लिए निकालिए, ज़रा निकाल के बताइए। फॉर F7 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। फॉर F7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। हो गया, चलिए देखिए हम बता दे रहे हैं, मिला लीजिए। n बराबर 4, ये तो आया होगा। l का मान बोलिए कितना आया,
हाँ F है 3, M का मान बनाइए पहले, कितने बनाए 7 हो गया। यहाँ पे कहाँ, यहाँ मिलेगा 0, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करिए 1 1, सात यहीं पर आके रुक गया। तो M का मान कितना 3, S का मान किधर को है, ऊपर को है, मतलब +ऑफ। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलिए तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, हुंड अगली हेडिंग है। ये क्वांटम संख्या हो गया। अब इसके आगे है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अगली हेडिंग है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ ऑफ हुंड्स, या हुंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ इतना सा कहता है नियम कि कक्षकों में, जो अभी आपको नियम बताया है कैसे भरने हैं, भरने का नियम बताया हुंड ने, कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब इसमें जैसे हैं अकेले अकेले हैं, अब क्या हो गया, युग्म हो गया। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। बस इतना सा नियम है, ध्यान रखिएगा। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब डबलिंग या पेयरिंग स्टार्ट होगी, इसके पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। समझ रहे हैं? आप बस में बैठिए, देखा होगा पूरी बस खाली है, तो एक यहाँ बैठा होगा, एक वहाँ बैठा होगा। ऐसा तो नहीं 4 लोग बैठे हैं एक सीट पे ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, किसको ज़रा होता है ऐसा कभी? नहीं। तो आदमी यही सोचता है, हर कोई अपनी प्राइवेसी ढूंढता है। नहीं, आप हैं, आप भी ऐसी चीज़ ढूंढोगे ना कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे प्राइवेसी? तो इसका मतलब है हर कोई प्राइवेसी ढूंढता है। अब पहले वाले पे है, हम उसको जानते तो हैं नहीं, या तो जानते हो, ऐसे आप लोग हम जानते हो, तो सीटें खाली पड़ी हैं, कोई बात नहीं, 3 लोग एक पे बैठे हो। जब जानता नहीं है आदमी किसी को, तो ये यहाँ बैठे हैं, कौन बैठे जाके यार छोटी सीट पे, ला पीछे खाली है बैठ जाओ, फिर वही चीज़ अगली वाली खाली है बैठ जाओ, सब पर बैठ जाएंगे, तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब कोई आएगा तो सिंगल तो बची नहीं, तो अब मजबूरी है पेयर होना। तो यही नियम कहता है कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। यानी कक्षकों में युग्मन तब प्रारंभ होगा जब प्रत्येक कक्षक में क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है हम ये भी आपको बताएंगे कारण, कि मतलब क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो कि नॉर्मली आपको नहीं पता होता है या कहीं टीचरों को भी नहीं पता होगा कि भाई किस वजह से हो। तो हुंड का नियम पढ़ देंगे, अब नियम होता है तो नियम बता दिया जाएगा कि ऐसा होता है। उसके पीछे एक शब्द लगा होता है, अधिकतम बहुलता। इसको हम बताएंगे, कल बताएंगे कि अधिकतम बहुलता क्या होती है, किस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कर दें। ये भी नहीं हो सकता कि पेयरिंग ना करें हम, लेकिन ऐसे भर दें। 3 थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या भर सकते हो आप? ऊपर को ही तो भरोगे। तो इनका नियम है, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना अधिकतम बहुलता, इसका कुछ मतलब है कि आखिर क्या मतलब है, वो हम आपको अब कल बताएंगे। ठीक है।